हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर डेवलपमेंट का 4th मॉड्यूल। तो पिछले मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा था दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज और नोशंस अबाउट डेवलपमेंट। हमने डिस्कस करा था ना, इन शॉर्ट डिफरेंट पीपल के डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये हमने पिछले मॉड्यूल्स में अच्छे से डिस्कस करा था। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे अबाउट व्हाट आइडियाज एंड नोशंस पीपल हैव अबाउट नेशनल डेवलपमेंट। तो चलते हैं और समझते हैं नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस मॉड्यूल में पढ़ा था दैट ईच पर्सन सीक्स डिफरेंट गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अच्छी एजुकेशन के लिए होप करता है, एक फार्मर अपने क्रॉप्स के लिए डिसेंट सपोर्ट प्राइस की कामना रखता है, जो पुअर पीपल हैं 2 स्क्वायर मील्स अ डे के लिए एस्पायर करते हैं। हर कोई डिफरेंट थिंग्स होप एंड एस्पायर करता है और उसी चीज को सीख करता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये ऑब्वियस है कि अगर हमारे गोल्स डिफरेंट हैं तो मोस्ट लाइकली हमारे नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट भी डिफरेंट होंगे। अब नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल डेवलपमेंट से हमने क्या समझा? अब नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है, चलो हम नहीं बताएंगे, खुद सोच के बताओ। हाँ, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक नेशन की एबिलिटी टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ इट्स सिटीजन्स। अब जरा सोचिए, आप भी किसी देश के सिटीजन हैं, तो आपके लिए नेशनल डेवलपमेंट क्या हो सकता है? आपके पास वो क्या एमिनिटीज हो जिनसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है और आप कह सकते हैं कि आपकी कंट्री डेवलप्ड है। तो someone will say कि वो एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद रखता है। तो कोई कह सकता है कि भाई वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, या some might say that they look for proper sanitation and medical care। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें प्रॉपर सैनिटेशन चाहिए, मेडिकल केयर चाहिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी के लिए क्वालिटी एजुकेशन एक वेल डेवलप्ड कंट्री के पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो वी सी दैट डेवलप्ड नेशंस एबल होते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ देयर सिटीजंस बाय प्रोवाइडिंग देम व्हाट? बेसिक एमिनिटीज लाइक गुड एजुकेशन, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल केयर, proper sanitation and well developed infrastructure। और इसे हम national development कहते हैं। So we see that notions, ideas and perspectives of national development भी different होते हैं among different people। ये तो हमने पहले ही समझ लिया था। अब ये differences इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होते हैं। ये तो लॉजिकल है कि हमारी नीड अगर कुछ और है, हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो हमारे गोल्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में रिच पीपल और पुअर पीपल भी हैं, दोनों रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये 2 सेक्शंस ऑफ पीपल के नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स सेम होंगे? क्या उनके डेवलपमेंटल गोल्स एंड एस्पिरेशंस सिमिलर होंगे? एंड लास्टली, क्या उनके नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट सिमिलर होंगे? सोचो, क्या ये हो सकता है? नहीं, द आंसर इज नो। अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो वो अपनी लाइफ में बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के लिए एस्पायर करेंगे और यही उनके लिए इम्पोर्टेंट गोल्स होंगे। ऑन द अदर हैंड, रिच के एस्पिरेशनल गोल्स जो होंगे वो कुछ और होंगे। क्या होंगे? जैसे कि टू स्टडी अब्रॉड, टू ओन अ लग्जरी कार, लिव इन अ बिग मैंशन, बाय ब्रांडेड क्लोथ्स। ये सब हो गए
उनके इम्पोर्टेंट गोल्स। सो इट इज ऑब्वियस दैट अगर इनके आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स अबाउट डेवलपमेंट डिफरेंट हैं तो इनके नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट भी डिफरेंट होंगे नेचुरली। सो it is important to remember that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. Conflicting इसलिए क्योंकि maybe एक के गोल्स दूसरे के गोल्स से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लार्ज डैम कंस्ट्रक्ट होता है तो इट माइट बेनिफिट सेवरल पीपल लाइक द इंडस्ट्रियलिस्ट, बट एट द सेम टाइम it might disrupt the lives of villagers, farmers, tribals, जिन्हें displace करना पड़ेगा। So we see that construction of dams अगर किसी के लिए developmental goal है तो on the other hand ये दूसरे के लिए destructive है, conflicting है। Now there are several questions that might arise अगर हम notions of national development की बात करते हैं। कई सारे सवाल उभर के आते हैं, जैसे क्या सभी आइडियाज अबाउट नेशनल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट होते हैं, और इफ द आइडियाज आर कॉन्फ्लिक्टिंग तो हाउ डज वन डिसाइड कि क्या पाथ फेयर एंड जस्ट है फॉर ऑल। हमने ये भी सोचना है whether there is a better way of doing things. If there are certain ideas and notions of national development, तो क्या ये आइडिया large number of people को benefit करेगा या small group को? National development का मतलब होता है to think about all these questions and to arrive at a conclusion. तो अब करते हैं एक छोटा सा recap. हम ये कहते हैं कि notions, ideas and perspectives of national development different होते हैं among different people. It is important to remember that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. Now, there are several questions जो arise कर सकते हैं अगर हम क्या करेंगे, notions of national development की बात करते हैं। कई सारे सवाल उभर कर आते हैं। अब ये सवाल क्या है? क्या सभी आइडियाज अबाउट नेशनल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट हैं? ये हमें सोचना पड़ेगा। और इफ द आइडियाज आर कॉन्फ्लिक्टिंग तो हाउ डज वन डिसाइड कि कौन सा पाथ फेयर है, जस्ट है फॉर ऑल। हमने ये भी सोचना है whether there is a better way of doing things. If there are certain ideas and notions of national development, तो क्या ये जो आइडियाज हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट करेंगे या स्मॉल ग्रुप को? नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है टू थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अराइव एट अ कंक्लूजन। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। डिफरेंट पर्संस कुड हैव डिफरेंट as well as conflicting notions of a country's development. Can all the ideas be considered equally important? If there are conflicts, how does one decide what would be the fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. तो अब हमारा यह मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने नेशनल डेवलपमेंट जो है उसके गोल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ लिए हैं और उनका रिवीजन भी कर लिया है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं।